जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में प्रभु राम आ गए हैं वनवास के लिए। और आज हम आगे चलते हैं। पहुंच गए हैं प्रभु श्री श्रृंगवेरपुर, और गंगा जी को स्नान भी किया है। और उधर जो है पता चला है निषाद राज गुह को। तो देखते हैं आगे वो क्या आकर कहते हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद बानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी जो है मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब यहाँ पे लिखा गया ना श्रम किया जो, तो जब गंगा जल का पान किया है तो जो है सब श्रम खत्म हो गए। तो यहाँ पर इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि जिसके याद करते ही जो संसार रूपी समुद्र से हम उतर जाते हैं पार, तो उसको श्रम कैसा हो सकता है। ये तो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। हाँ जी, पढ़ेंगे आशु जी आप आगे। जी। यह सुधि गुह्य निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हर्षु अपारा। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भागज भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। कृपा करई पुर धारिय पाऊ, थापिय जनु सबु लोग सिहाऊ। कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। बरस चारि दस बासु बन, मुनि व्रत बेशु आहारू। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहि भयउ दुख भारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठई बन बालक ऐसे। एक कगई भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु इमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु शिशुपा मनोहर जाना। ले रघुनाथ ही ठाउ दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। गुह सवारी साथरी डसाई, कुस किसल मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखी सिपानी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। सैन कीन रघुबंश मणि, पाय पलोटत भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी, अब निषाद राज गुह को ये खबर मिली है तो बहुत आनंदित हुए हैं कि जय हो हमारा राम से मिलन होगा। तो क्या किया है उन्होंने, अपने सभी प्रियजनों को भाई बंधुओं को भी बुला लिया है। अकेले नहीं गए कि सुनी है खबर और भाग पड़े खुद ही मिलने के लिए, नहीं, सब अपने कुटुंबियों को साथ लेकर प्रभु की शरणागति के लिए गए हैं। क्या लिया है साथ में, पता चला है
कि प्रभु मुनि वेश में आए हैं, तो उनके लिए फल मूल कंद लेकर चल दिए हैं मिलने के लिए। हृदय में इतना हर्ष समा रहा है कि उसकी तो महिमा क्या वर्णन की जाए। एक मिनट, मैंने को था कि मैं आपको ना निषाद राजगुह की भी कहानी सुना दूं, तो वो मैं बाद में सुनाती हूँ। और जब गए हैं वहां पर प्रभु के पास, तो जाकर अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखा है। तो श्री रघुनाथ जी जो है कहते हैं, सहज स्नेह विवश रघुराई पूंछी कुशल निकट बैठ। उनको अपने पास बिठाया है प्रभु ने, निकट, बिल्कुल समीप में। हनुमान जी के बाद ये दूसरे वो सदस्य हैं जिनको प्रभु ने अपने निकट बिठाया है। हनुमान जी को तो बहुत निकट बिठाया है, और उसके बाद सिर्फ इनके लिए, निषाद राज गुह के लिए ही आया है पूरी रामायण में कि प्रभु ने स्नेहवश अपने पास बैठाकर कुशल पूछी है। तो निषाद राज भी प्रसन्न है, और उन्होंने कहा है, आपके चरण कमल के दर्शन से ही मैं कुशल हो गया हूँ, भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, ये पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। और अब आप आए हैं यहाँ पर, तो चलिए कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। तो जब श्री रामचंद्र जी ने ये सुना है निषाद राजगुह की बात, तो उनसे कहते हैं, हे सखा, तुमने जो कहा है वो मैं मान तो लूं, पर मुझे पिता की आज्ञा नहीं है, मैं किसी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पिताजी ने मुझे वन में भेजा है, तो 14 वर्षों तक तो मुझे मुनियों का व्रत और वेश धारण कर वन में ही बसना है, तो किसी गांव के भीतर भी मैं नहीं जा सकता। जब ये बात सुनी है निषाद राजगुह को, तो बहुत ही दुख हुआ है। और जो साथ में आए हैं सब संबंधी, वो देख रहे हैं सीता जी को, राम को, लक्ष्मण को, और उनके रूप को देखकर मोहित हो रहे हैं, और आपस में बात कर रहे हैं कि हे विधाता, कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। और कुछ जो है वो तो कह रहे हैं, अच्छा ही हुआ, ये तो हमारे भाग्य के कारण ही वन में आए हैं। इस बहाने से ब्रह्मा ने हमें नेत्रों का लाभ दिया है, और हम इनके दर्शन कर पाए। अगर इनको वन में इनके माता पिता नहीं भेजते, तो हमें इनके दर्शनों का लाभ कैसे प्राप्त होता। निषाद राज गो हैं जो अब सोच रहे हैं क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा है, ठीक है, ये अशोक का पेड़ है, तो इसके नीचे ही ठहरने की व्यवस्था कर देता हूँ। श्री रघुनाथ जी को ले जाकर उन्होंने वो स्थान दिखाया है, तरु सिंसुपा मनोहर जाना, जो अशोक का पेड़ के नीचे की जगह। और श्री रामचंद्र जी ने देखा और कहा, हाँ ठीक है सखा, मैं यहीं पर रुकूंगा। तो जो सब साथ में आए हुए थे, सबने प्रभु को प्रणाम किया है और अपने अपने घर की ओर चले गए हैं। तो श्री रामचंद्र जी संध्या वंदन के लिए गंगा के किनारे चले गए। क्या किया है, उसी बीच में जो निषाद राज गुह हैं, उन्होंने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी से जाकर बिछा दी है। साथरी बोलते हैं, कुशा ली जाती है और कोमल पत्ते लिए जाते हैं, उनको ऐसा इकट्ठा करके ना बिस्तर के जैसा बना दिया जाता है, और वो बिछाकर उस वहां पर प्रभु के सोने की व्यवस्था कर दी है। फिर साथ में वहां पर पवित्र मीठे और कोमल जो हैं, डोने में भर भर कर फल फूल भी रख दिए हैं, पानी भी रख दिया है। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाए हैं रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने। और वहां पर उस सुंदर छात्री पर जो निषाद राजगुह ने बनाई है, उस पर प्रभु लेट गए हैं, विश्राम करने लगे हैं। और भ्राता लक्ष्मण जो हैं, प्रभु के चरणों को दबा रहे हैं।
हाँ जी। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी पान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। गुह गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप उलखन पही बैठ ऊंचाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन स प्रेम लखन सन कहई। भूपति भवन स्वभाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजू मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। सियावर राम जय जय राम, विविध बसन उपधान तुराई। क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तह सिय राम शयन निसि करही। निज छवि रति मनोज मृत हरहि। तेसिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जोग वही जिनहि प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग बिबित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्र पति सोबे देही, सोवत मही विधि बाम न केही। सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। कह कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल बनु कीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु राम विश्राम कर रहे हैं। जब नींद आ गई है, वह सो गए हैं, तो लक्ष्मण जी ने देखा है कि प्रभु राम अब सो गए हैं, तो उठे हैं और अपनी कोमल वाणी से सुमंत्र जी को कहा है, आप भी सो जाइए, क्योंकि कल की रात तो हमारी ऐसे ही बीती थी सफर में ही, तो आपको भी नींद चाहिए, आप भी सो जाइए। और खुद लक्ष्मण जी सोए नहीं है, प्रीति है ना प्रभु से, तो कुछ दूरी पर जाकर धनुष बाण से सजकर वीर आसन से बैठकर जागने लगे हैं, पहरा देने लगे हैं। गुह बुलाई पाहुर पर देती, गुह ने क्या किया है, अपने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अलग अलग प्रेम से, ये नहीं कि कोई वहां पर ये था कि कोई आकर प्रभु राम को कोई कष्ट पहुंचा देगा, इसलिए नहीं, प्रेम है प्रभु के लिए, और इसलिए आसपास पहरेदारों को जगह जगह नियुक्त कर दिया है। प्रेम के वशीभूत हैं गुह भी अपने सखा के प्रति, और खुद कमर में तरकस बांधकर धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे हैं निषाद राजगुरु, और देख रहे हैं दूर से दोनों बैठकर। और प्रभु को जब जमीन पर सोते हुए देखा है ना, तो प्रेम इतना है निषाद राजगुरु का राम से कि उनके हृदय में विषाद हो गया है, और शरीर पुलकित हो गया, और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। और उन्होंने लक्ष्मण जी से वार्तालाप शुरू कर दिया है, पूछ रहे हैं उनसे, कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी का मह जो है, वो तो इतने समझदार राजा हैं, और उनका महल तो इतना सुंदर है, इंद्र भवन से भी सुंदर है आपका महल, और उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं। मैंने सुना है ऐसा है महल जैसा रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाया हुआ है।
और अगर महल ऐसा है तो वहां के बड़े ही विलक्षण जो है सुंदर फूलों से सुगंधित सुव्यवस्थित कमरे हैं, और सुंदर पलंग मणियों के दीपक हैं, और हर तरह का आराम है। ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, और ऐसे सुंदर हैं, ऐसे स्वच्छ हैं कि जैसे लग रहा है दूध का पेन हो, इतने साफ सुथरे। मैंने सुना है जहां तक, क्योंकि निषाद राजगुरु जो है राम के प्रिय सखा है, उनके साथ ही आश्रम में पढ़ाई हुई हुई है उनकी, तो इसलिए सब कुछ सुना तो है ना कि कैसा महल है प्रभु राम का। तो अब लक्ष्मण से वही बातें कर रहे हैं कि श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी तो ऐसे महल में रात को सोया करते थे, और उनकी शोभा ऐसी होती थी कि उनको देखकर जो है रति और कामदेव भी ये सोचते थे कि इनको देखकर तो हम भी शर्मा रहे हैं, ये इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों। और आज वही जो सीता और राम हैं, घास फूस की पाथरी पर थके हुए, बिना किसी वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में मैं इनको देख रहा हूँ, मेरे हृदय को बहुत पीड़ा हो रही है। कहाँ माता पिता कुटुंबी पूर्ववासी मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अनेक प्रकारों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। और वो सीता प्रभु की अर्धांगिनी है, जो जिनके पिता जनक जी हैं, और जिनके ससुर जो हैं इंद्र के मित्र दशरथ जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। ये विधाता कैसा प्रतिकूल हो गया। क्या सीता और रामचंद्र जीवन के योग है? कैसा कर्म, कैसा भाग्य है कि कई ने कुटिलता की, और श्री रघुनंदन श्री रामचंद्र जी और जानकी को जब सुख लेने का समय था, तभी उनको दुख मिल गया। हाँ जी। भई भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन्ह सब बिस्य दुखारी। भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सिय महि शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरनी धाम धनुपुर परिवारू, सरगुन रघु जह लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। सपने होई भिखारी नृपु, रंगु नाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। सियावर राम जय जय राम। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देई दोसु। मोह निसा सबु सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सगा सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम वचन बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। भगत भूमि भूसर सुरभि,
सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सियावर राम जय जय राम। हाँ जी, ये यहाँ पर मास परायण 15वां विश्राम हो जाएगा हमारा आज। आदि 15वां विश्राम मतलब आधा हो गया 15 दिन तक का। जय हो। अब जब निषाद राजगुरु इतने विषाद में डूब गए हैं और ये बातें कर रहे हैं और बहुत दुख हो रहा है उनको, और बातें कर रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ कि क्या किया कैकई ने इनको भेज दिया यहाँ पर वन में, और कैकई तो आज जो है सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर ऐसे जब सोते हुए देखा है ना, तो इतने विषाद में आ गए हैं निषाद राजगुरु। जब लक्ष्मण जी ये सुन रहे हैं तो वो कहते हैं, लक्ष्मण जी जो है वो भी तो ज्ञान ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई वाणी का उपयोग कर रहे हैं अब यहाँ। नहीं तो ज्यादातर तो लक्ष्मण जी तो बहुत जल्दी शेष अवतार है, क्रोध में आ जाते हैं। तो यहाँ से बहुत कोमल वाणी से कहते हैं, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। ये जो मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सब के सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, यहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि, यहाँ तक व्यवहार है जो देखने सुनने और मन में अंदर विचारने में आते हैं। इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थता ये नहीं है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अब शिक्षा दी है, गुह को समझाया है कि ये तो जो होनी है वैसा ही होकर रहना है, हमें किसी को भी जो है दोष नहीं देना चाहिए। कहते हैं ना, आपके कर्मों में कोई दुख लिखा है तो आपको अवश्य ही मिलेगा। अगर आपको ये कई दुख मिलना है कि आपका पड़ोसी आपको तंग करेगा, तो आप वहां कहीं और भी जगह लेकर चले जाएंगे। तो आपके अगर भाग्य में लिखा है तो वहां पर भी आपको वैसा ही कोई पड़ोसी मिल जाएगा। इसलिए अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। कर्म करते समय विचार लो, जहाँ फल की इच्छा का त्याग कर लो, तो फिर ही कर्म बंधन में इंसान नहीं फंसता। नहीं तो जैसा लिखा है वैसा ही होकर रहेगा। छटपटाने से, किसी को कोसने से कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने गुह को ये सब समझाया है। अर्थात जो तुलसीदास जी है, हम सबको शिक्षा देने के लिए ही लक्ष्मण जी के मुंह से जो बातें हो रही है वो हमें बता रहे हैं। कहते हैं, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए। एक राजा है, उसको स्वप्न आ गया, सोया है अपने पलंग के ऊपर, और एकदम से स्वप्न उसको आ गया कि मैं बिल्कुल, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कपड़े भी नहीं पहने हैं ऐसे, और मैं जा रहा हूँ, मेरे भीख मांग रहा हूँ, मेरे को कोई भीख भी नहीं दे रहा। ठोकर लगी है, नीचे गिर गया है, चोट लग गई है। चोट के लिए वैद्य के पास गया है और वैद्य देखकर बोल रहा है, पैसे दो तो तभी तुम्हारी मलहम पट्टी होगी और तभी तुम्हें दवाई दूंगा। और राजा कह रहा है कि मैं तो क्योंकि सपन में तो उसको भिखारी लग रहा है ना वो खुद को, तो मैं तो, मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो वैद्य उसको कहता है, नहीं, पैसे लेकर आओगे तभी तो तुम्हें जो है तुम्हारी चोट का इलाज करूंगा। और राजा वहां पर स्वप्न में ही बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और जब सपन खुलता है तो देखता है इतना बड़ा महल, इतनी सुख संपदा,
वो तो कैसे कितने ही वैद्य को भी खरीद सकता है। तो अब हम लोग इसको विचारें कि राजा के पास धन है या नहीं है। तो वैसे ही स्वप्न में है तो धन नहीं है, और जागृत अवस्था में है तो कितना धन है। उस जागृत अवस्था का धन को वो स्वप्न में जाकर तो उपयोग में नहीं ला सकता ना। तो यही बात है कि समझा रहे हैं लक्ष्मण जी उनको, इस दृश्य को तुम हृदय से मत लगाओ गुरु। ये जो भी है, जैसा भी विधाता ने लिखा है वैसा ही होना है। और इसीलिए क्रोध मत करो, किसी और को दोष मत दो। अगर, मैंने पहले भी कहीं पर ये सुना था, अगर कोई आकर तुम्हें दुख देता है तो तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, तो प्रभु किसी ना किसी को वो दुख देने के लिए बनाकर निमित्त भेजेंगे। और अगर हम उस व्यक्ति पर क्रोध और दोबारा करना शुरू कर देंगे कि इसका काम ही यही है जे हमें आकर दुखी करता है, तो हमारा नया कर्म बनना शुरू हो जाएगा। पुराना तो कट रहा है, नया अलग से हम बना लेंगे। तो इसीलिए इसीलिए किसी को व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए। जो सब लोग हैं मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सो रहे हैं। हम मोह में फंसे हुए हैं, और जो भी हमें दिखता है ये हमारे साथ प्रेम कर रहा है, ये हमें दुखी कर रहा है, ये अज्ञानतावश ही हमें दिखता है। हम अपने ही कर्म बंधनों में फंसे हुए उनको ही भोगेंगे। अब लक्ष्मण जी कैसे कैसे समझा रहे हैं निषाद राजगुरु को। कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। कहते हैं इस जगत रूपी रात्रि में जोगी लोग जो हैं जागते हैं और परमार्थी हैं, प्रपंच मायक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, पुरुषार्थ है। अब यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं उनको, ये जो संसार है ना, ये तो ऐसा है। और यहाँ पर तो हम अगर जाग कर ही रहेंगे, जगे हुए रहेंगे, अर्थात प्रभु की शरण में रहेंगे, तो इस संसार का कोई भी जो चीज है हम पर असर नहीं करेगा। और पुराने बंधन हमारे छूटते जाएंगे, नए बंधन नहीं बनेंगे। जैसे कमल का जो फूल है ना, तो वो कीचड़ से तो ऊपर रहता है, जल से भी, जल का भी स्पष्ट नहीं करता। उसके लिए सब एक समान है, चाहे साफ जल है, चाहे गंदा जल है, या कुछ भी है, वो जल के ऊपर ऊपर ही रहता है। कमल को ये कोई नहीं है कि कीचड़ है तो मैं इससे छूट कर रहूं, और ये स्वच्छ जल है तो मैं इसको ग्रहण कर लूं। नहीं, उसके लिए सब एक समान ही है, वो खुद को अलग ही रखता है। तो वैसे ही जो जोगी लोग हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, उनको आकर आप अपशब्द भी बोलते हो और सुंदर शब्द भी बोलते हो, कुछ भी, वो वाणी मतलब हर चीज से परे ही रहते हैं, प्रशंसा करते हो तब भी उनके लिए वैसा ही है। और आकर आप उनको गालियां देते हो तब भी वो उनको कोई असर नहीं करती हैं। ऐसी प्रभु की भक्ति में हम सबको डूबना चाहिए कि कुछ भी हम पर, जैसे कमल जो है रहता है अलेप, वैसे ही हम सब भी वैसे ही अलेप हो जाएं इन सब चीजों से। अब प्रभु राम का वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है, वह जानने में नहीं आ सकते। अलख हैं, अभेद हैं, अनादि हैं, अनुपम हैं, सब विकारों से रहित हैं और भेद शून्य हैं, और वेद जिनका नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त
भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं, और ये कोई लीला ही कर रहे हैं। और इन लीलाओं को सुनने से ही सारे जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हमने इस लीला को श्रवण किया, और यहीं तक अब आज हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल चलेंगे। आज हम पहुंच गए हैं मास परायण 15वां विश्राम तक हमारा हो गया है। 93 दोहे से आगे हम कल पढ़ेंगे। और क्या आनंद आ रहा है इसको प्रभु राम के चरित्र से, रामचरितमानस के से हम कुछ शिक्षाएं भी ग्रहण करते चले। एक एक चौपाई जो है उसमें, चौपाई जिसके 4 पाए हैं, चौपाई, और इसका, इस रामचरितमानस के हम जो हैं, जो इसको दूह रहे हैं, तो इसका हम पान अगर कर पाए, इस चौपाई के दूध का पान कर पाए, अमृत का पान कर पाए, और अब हमारा जीवन भी सफल हो जाए। कोशिश करें हम लोग कि रामचरितमानस का कुछ देर के लिए ही चाहे पाठ करते हैं, तो कुछ तो असर इस चीज सबका हमारे स्वभाव में, हमें दिखना ही चाहिए। गुरु को, प्रभु को हाजिर नाजिर जानकर इसको पढ़े, सुनने, और इसको जो है हृदय में धारण भी करें हम लोग। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज तक, आज यहीं तक, कल आगे चलेंगे।